बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको चयनित प्रश्न पत्र हिंदी शिक्षण पढ़ा रहा था। हिंदी शिक्षण में हम लोगों ने पिछली कक्षा में द्वितीय इकाई के अंतिम बिंदु को पढ़ना शुरू किया था, जो हमारा था योजना और शिक्षण अभ्यास प्रक्रिया के संदर्भ में। हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था योजना, और उस योजना के पूरा या प्रस्तुतिकरण की जो प्रक्रिया है पाठ्य योजना, इसके संबंध में मैंने आपको जानकारी दी थी। अभी हम लोग बात करेंगे पाठ्य योजना की आवश्यकता की। ये आवश्यक क्यों है? ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बात करेंगे पाठ्य योजना की आवश्यकता के संबंध में कि ये पाठ्य योजना या योजना एक शिक्षक के तौर पे आवश्यक क्यों है। ये क्यों जरूरी है कि एक शिक्षक के तौर पे आपको योजना और पाठ्य योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कितनी प्रायोगिक है, कितनी आवश्यक है, इसके संबंध में कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगा। देखिए, एक सैद्धांतिक बात पहले आपको मैं बता दूं, इसके बाद एक एक करके 4-5 बिंदुओं के माध्यम से मैं इस योजना या पाठ्य योजना की आवश्यकता के विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। देखिए, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कक्षा शिक्षण से पूर्व, ध्यान दीजिएगा, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहा जाता है कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ्य योजना का निर्धारण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है पाठ्य योजना की आवश्यकता के संबंध में कि कक्षा शिक्षण से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना बहुत आवश्यक है। यह पाठ्य योजना या यह योजना जो कि शिक्षण को इधर उधर भटकने नहीं देती है। सही बात है, शिक्षक को यहाँ वहाँ भटकने नहीं देती है। शिक्षक कक्षा में जाता है तो सारी चीज़ें पहले से रेखांकित होती हैं। जो जो बिंदु उसने निर्धारित किया है, जो जो ज्ञान के बिंदुओं को उन्होंने अंकित किया है या इंगित करना है, उन सारे बिंदुओं का एक मानसिक प्रारूप उसके मस्तिष्क में तैयार रहता है, और उन्हीं प्रारूपों का प्रयोग करते हुए छात्रों के बीच में एक एक करके वो जानकारी और ज्ञान को प्रस्तुत करता रहता है। इसलिए कहा जाता है कि यह पाठ्य योजना ही है, ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है, यह पाठ्य योजना ही है जो शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देती और उसका ध्यान शिक्षण पर केंद्रित रखती है। सही बात है, उसका ध्यान जो रहता है वो शिक्षण के बिंदुओं पे केंद्रित रहता है। पहले से निर्धारित रहता है कि अभी मुझे ये बताना है, इसके बाद ये बताना है, फिर इसके बाद ये बताना है। सारी चीज़ें पहले से निर्धारित रहती हैं, तो शिक्षक को कक्षा में न तो असहजता होती है, न असमंजस होता है, न किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि निम्न कारणों से कक्षा में जाने से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक है, या कहा जाए अति आवश्यक है। अब कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग समझेंगे पाठ्य योजना या योजना की आवश्यकता के संबंध में। देखिए, सबसे पहले बिंदु जो है उसकी बात हम कर लें। पाठ्य योजना के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक उद्देश्यों, लक्ष्यों तथा प्रक्रियाओं या नियमों का निर्धारण शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ये सबसे पहली आवश्यकता है पाठ्य योजना के संबंध में कि पाठ्य योजनाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं, कितनी वो सहायता करती हैं शिक्षक के तौर पे शिक्षण के कार्यक्रम में। दूसरी इसकी आवश्यकता है, पाठ्य योजना या योजना के निर्माण में विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं, जिससे शिक्षण प्रभावशाली होता है। सही बात है, अच्छी तैयारी से अच्छी शिक्षण व्यवस्था होगी, और अच्छी शिक्षण व्यवस्था जो होगी वो बेहतर शिक्षण का एक परिणाम होगी। वहीं तीसरी बात कही जाती है योजना या पाठ्य योजना की आवश्यकता के संबंध में कि पाठ्य योजना या योजना शिक्षक को पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद को क्रमानुसार याद करने में सहायता प्रदान करती है। सही बात है, एक शिक्षक के तौर पे यदि आप योजना बना लेते हैं कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए आप एक प्रारूप तैयार कर लेते हैं, एक पाठ्य योजना बना लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क में पहले से अंकित होती हैं। कक्षा में आप उपस्थित होते हैं, तमाम आप विधि पर विधि सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए एक एक करके आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया उसको कक्षा में प्रस्तुत आप करते चले जाते हैं, और लक्ष्यों की प्राप्ति अपने आप वो हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता की बात हम कर रहे हैं, तीसरी बिंदु होती है कि पाठ्य योजना शिक्षक को पाठ्यक्रम की इकाई के प्रत्येक पद को क्रमानुसार याद करने में सहायता प्रदान करती है। वही चौथी आवश्यकता की हम बात करें, चौथी आवश्यकता जो है वो ये होती है कि पाठ्य योजना या योजना कक्षा नियंत्रण तथा प्रेरणा के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के नियोजन में सहायता करती है। वहीं पांचवी बात करें तो कहा जाता है योजना या पाठ्य योजना के माध्यम से
बालकों में पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है जिससे कि एक शिक्षक के तौर पे आप बालक के मस्तिष्क, उसकी ज्ञान की अवस्था और उस पाठ के संबंध में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं कि उस पाठ के संबंध में बालक पहले से कितना जानता है, कितनी चीजें उसके दिमाग में, मस्तिष्क में इंकित है, इन सारे तथ्यों की जानकारी आपको पाठ्य योजना या योजना के क्रमांक से पता चलती है। तो ये कुछ खास और महत्वपूर्ण बातें रहीं आवश्यकता के संबंध में कि योजना और पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों ये बहुत ही प्रायोगिक है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इस कक्षा की शेष बातें जो छूट रही हैं इसकी चर्चा हम आपसे अगली कक्षा में करेंगे।